हलहल कापे बाला जीव, न जाने का करिए पीऊ। कांचे भाषण उठे टिके न पानी, उड़ गए हंस काया कुमिलानी। काग उड़ावत भुजा पिरानी, कहें कबीर ये कथा सिरानी। कौवा उड़ाते उड़ाते हाथ दुख गए। राग द्वेष कलह कल्पना झगड़ा लड़ाई करते करते शरीर बूढ़ा हो गया। मन में शांति नहीं। कितने बूढ़े कहते महाराज शांति नहीं मिलती, मन ठहरता नहीं। तो मैं कहता भाई शांति का काम तो आप किए नहीं, जिंदगी भर खुराफात किए। तो खुराफात के सारे संस्कार इकट्ठे हैं। काम भोग में उन्मत्त रहे, क्रोधातुर रहे, ईर्ष्या किए, द्वेष किए, मोह किए, वैर किए, कलह किए, लड़ाई झगड़ा किए। वो सारा कांटा संस्कारों का कांटा चुभ रहा, बैठने नहीं देता। खाते हैं पीते हैं, घर है द्वार है परिवार है, लेकिन चिंता यह है कि आगे क्या होगा। हम नहीं रहेंगे तब क्या होगा। एक 75 वर्ष का बूढ़ा मेरे पास आवे बैठे, मैं कहूँ कुशल मंगल है, कहें हाँ महाराज कुशल है। एक दिन अकेले में आए, कहा महाराज मुझे नींद नहीं आती। मैंने कहा तुम्हारी क्या स्थिति है? कहे महाराज 3 बच्चे हैं, तीनों की अलग अलग दुकानें हैं और भोजन एक जगह होता है और सब व्यवसाय एक में है और शहर में कई मकान हैं, उसमें किराया आता है। तीसरे तल्ले पर मेरे लिए मकान कमरा बना है और वहीं मंदिर बना है। मैं पूजा करता हूँ और जिस दुकान पर बैठना चाहूँ बैठूँ, न बैठना चाहूँ न बैठूँ। तीर्थ चलूँ 5000 मांगता हूँ तो बच्चे 10,000 देते हैं। और महाराज रात में जब सोता हूँ तो बच्चे पैर दबाते हैं। तो महाराज दुनिया के लिए तो जो चाहिए सब है महाराज, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा क्यों नहीं आती? कहे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा तुम सोचते होगे कि तुम नहीं रहोगे तो इनका कैसे निभेगा? कि बस बस महाराज यही है। तब मैंने कहा तुम्हारा रोग कैसे कटेगा? अभी देख रहे हो बच्चे सब कमा रहे हैं, इतने सुबुद्धि वाले हैं, इतने शीलवान हैं, तो तुम नहीं रहोगे तो उनको रोटी नहीं हटेगी। समझाया। आदमी का दिमाग कितना खुराफाती है। पक्षी के अंडा होता है, अंडा देते हैं और मादा पक्षी मादा आकर के उस पर बैठती है, ढकती है। कुछ दिन में 2-4 दिन में फूट जाता है। फिर वो चारा ला करके उसके मुख में देती है चूजे के, और 2-4 दिन में उड़ जाते हैं। बस मामला खत्म, उनकी गृहस्थी पूरी। 1-1.5 सप्ताह में पक्षी की गृहस्थी पूरी हो गई। बैल नहीं जानता मेरा बच्चा है, गाय जानती है, दूध पिलाती है, प्यार करती है। दूध छूट गया, गाय को कोई चिंता नहीं, निष्फिक्र। लेकिन आप के बच्चे हो गए तब भी चिंता है कि नाती पोतों का कैसे चलेगा। अगर आप जी सकें तो 200-400 पीढ़ियों को निभाने के लिए तैयार बैठे रहेंगे, भजन साधन नहीं करेंगे। सरकार रिटायरमेंट दे देती है 60 वर्ष की उम्र में, लेकिन आप लोग गृहस्थी से रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते। हमारे पूर्वजों ने वानप्रस्थ आश्रम इसीलिए कायम किया था, लेकिन वो भी अब हजारों वर्षों से लुप्त है। समझदार लोगों को चाहिए कि बाल बच्चे बड़े हो गए, उनको सुपुर्द कर दें, व्यवहार और साधना में लगे। संतों के पास जाकर के 2-4 दिन टिक जाया करें। जो समझदार भक्त हैं उनसे सत्संग करें, रोज स्वाध्याय करें, सदग्रंथों का अध्ययन करें, अकेले में बैठें, चिंतन मनन करें, अपने मन को शोधें कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है। इस पर मनन चिंतन करना चाहिए।
रुई धुन करके धुनिया रेसे रेसे अलग कर देता और कचड़े सब गिर जाते, साफ रुई। इसी प्रकार अपने चित्त को धुनो, सारे विकारों को दूर कर दो, गांठ न रखो, किसी से गांठ न रखो। सरल चित्त, चित्त की सरलता इंसान की सर्वोच्च पहचान है। अच्छा इंसान कौन है? जिसका चित्त सरल है, कुटिल नहीं है, नम्र है। व्यवहार में कभी ऊंच नीच हो जाता है, भूल जाओ। कोई कुछ कह दिया, भूल जाओ। आपसे गलती हुई, विनम्र हो जाओ। इस प्रकार अपने मन को कोमल बनाओ, सरल बनाओ। जिन बातों को लेकर के द्वंद्व आते हैं वो बातें क्षणिक हैं, सपने के समान सब बीतता चला जाता है। क्षणिकम क्षणिकम क्षणिकम, सब क्षणिक, सब क्षणिक। पूरी जिंदगी स्वप्न ही नहीं सुसुप्ति हो जाएगी। जागने पर स्वप्न का ज्ञान होता है, स्मरण होता है, लेकिन मृत्यु के बाद इस जीवन का स्मरण भी नहीं होगा। ये सपना ही नहीं, सुसुप्त हो जाएगा। अपने मन को सदैव निर्मल बनाओ। बंदे कर ले आपने बेरा, आप जियत लख। जीवन रहते रहते अपने को समझो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने से पूछो। मैं नाम मानता हूँ, रमेश हूँ, गणेश हूँ, दिनेश हूँ। ये शरीर का नाम है, ये आप नहीं। ये जो हाड़ जाम का ढांचा खड़ा है, आप नहीं, ये जड़ है। आप चेतन है, आप मन नहीं, आप बुद्धि नहीं, आप रक्त नहीं, तेज नहीं, वीर्य नहीं। शरीर की सारी सामग्री जड़ है, आप चेतन है। जड़ चेतन दो वस्तुएं संसार में हैं। चेतन वह है जो खुद को जानता है और दूसरे को जानता है। जड़ वह है जो न खुद को जानता है न दूसरे को जानता है। ये शामियाना है, ये खुद को नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता। ये जो राड लगे हैं, ये भी खुद को नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते हैं। ये बिछाई हुई चटाइयाँ, ये भी जड़ हैं, ये खुद को नहीं जानते, दूसरे को भी नहीं जानते। लेकिन आप और हम अपने को जानते हैं, दूसरे को जानते हैं। चेतन का लक्षण है ज्ञानवान होना। आप ज्ञानवान चेतन हैं। शरीर जड़ है। शरीर एक मकान है, उसमें आप मकान मालिक की तरह हैं। मानव शरीर कल्याण की भूमिका है। साधना करके यहाँ चित्त निर्मल करके कल्याण प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन आदमी इसके उल्टे करता है। इंद्रियों को विकारों में डुबा देता है, मन को विकारों में डुबा देता है और जिंदगी भर कलह में पड़ा रहता है। कल्याण का काम नहीं करता है, बंधन का काम करता है। सुख सब जीव को प्रिय है। परमात्मा ब्रह्म मोक्ष चाहे जितना नाम लो, अगर ये कहो कि परमात्मा मिले तो उससे बड़ा दुख मिलेगा, तो आप कहेंगे परमात्मा हमें नहीं चाहिए। परमात्मा आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि मानते हैं कि परमात्मा मिलेगा तो सुख मिलेगा, सुख इष्ट है। एक कहानी याद आई। 100 फीट ऊंचा एक टीला था और खड़ा टीला था। एक नौजवान कुतूहल बस उस पर चढ़ गया। चढ़ तो गया जोश में, लेकिन उतरने में उसको बड़ा संकट लगा और उसे लगा उतरूंगा तो गिर पड़ूंगा, मर जाऊंगा। जब आदमी संकट में होता है तो देवी देवता मनाता है। उसने कहा, हे टीला का देवता,
तू आशीर्वाद दे, बल दे मुझे, मैं इस टीला को आराम से उतर जाऊं तो 100 साधु ब्राह्मण खिलाऊंगा। उसको साहस आया। जब हम प्रार्थना करते हैं ये बात नहीं कोई सुनता और उत्तर देता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो 50 फीट वो उतर आया। तब उसने सोचा 100 साधु ब्राह्मण खिलाना तो बहुत महंगा है। तो कहता है देवता इसे खिलाऊंगा। देवता भी आपको प्रिय नहीं है, परमात्मा भी प्रिय नहीं, ईश्वर भी प्रिय नहीं। जब पानी नहीं बरसता तो लोग ईश्वर को गाली देते हैं। वास्तव में सुख प्रिय है, लेकिन सुख कहाँ मिलता है? भोगों से सुख नहीं मिलेगा। भोगों में जितनी आसक्ति होगी उतना हम पाप करेंगे। भोग के 2 रूप हैं, संपत्ति और स्वामित्व। अधिक ऐश्वर्य, धन और मलकई। मलकई में एक गुदगुदी मानी जाती है। तो स्वामित्व और संपत्ति जितनी बढ़े उतना सुख होगा, ये दिमाग में भ्रम है। और संपत्ति स्वामित्व की जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना आप कलह करेंगे और उतना मन खराब होगा, उतनी अशांति होगी। संपत्ति स्वामित्व की इच्छा जितनी खत्म होगी, कलह खत्म होगा और चित्त में शांति होगी। भोग की इच्छा करके जीव दुखी है। में एक गुदगुदी मानी जाती है। तो स्वामित्व और संपत्ति जितनी बढ़े उतना सुख होगा, ये दिमाग में भ्रम है। और संपत्ति स्वामित्व की जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना आप कलह करेंगे और उतना मन खराब होगा, उतनी अशांति होगी। संपत्ति स्वामित्व की इच्छा जितनी खत्म होगी, कलह खत्म होगा और चित्त में शांति होगी। भोग की इच्छा करके जीव दुखी है। जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए, साधना के लिए। संयमित बनो। आप कहेंगे हम गृहस्थ हैं, हमारे लिए क्या उपदेश है? गृहस्थ विरक्त सबके लिए उपदेश है। पर्दे की आड़ में हल्ला हो रहा है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि उसको ठीक करना चाहिए। बच्चे घर देखो भैया। जितना मन कलह में होगा उतना अशांत होगा। गृहस्थ के लिए क्या करना? गृहस्थ क्यों बनते हैं आप? क्योंकि जानते हैं कि ऐसे रह नहीं पाएंगे। गृहस्थ बनने का तरीका क्या है? विवाह करना। विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अविवाहित रह करके अपने को संभाले रहना मुश्किल है, इसलिए विवाह जरूरी है। विवाह धर्म है, क्योंकि विवाह नहीं करेंगे अनियंत्रित होंगे, समाज बिगड़ेगा, दुर्गंधी फैलेगी। संयम के लिए विवाह करते हैं। आंगिक आकर्षण जवानी में आती है। जहाँ विवेक है वो अंतर्मुखता की तरफ लौट जाती है। साधु जितने होते हैं करीब करीब जवान होते हैं। मेरे पास जितने साधु आते हैं उनमें 95% नौजवान आते हैं। मैं स्वयं 20 वर्ष की उम्र में आया। तो जो साधना की दृष्टि वाले हैं उनकी बात अलग है, लेकिन सामान्य लोगों को नौजवानी में अंग मिलन की चेष्टा होती है, स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री। अगर वो विवाह नहीं करेंगे तो अमर्यादित होंगे। विवाह करना धर्म है, लेकिन विवाह कर लेने के बाद पता चल जाता है जिसके लिए आकर्षण था वो यही है, तो झगना चाहिए। विवाह करके जो आपका आकर्षण था वो मिटना चाहिए। काम भोग में एक उत्तेजना है, मलिनता है, चंचलता है, वासना की वृद्धि, तृष्णा की वृद्धि, क्षीणता है, असंतोष है। ये शिक्षा लेनी चाहिए।
और संयमित हो जाना चाहिए। गृहस्थ इसीलिए हो जाता है कि हम संयम से रहें। जो पूरा संयम से रह सके बिना गृहस्थ हुए विरक्त रूप में, बड़ी अच्छी बात है। बाकी लोग गृहस्थ रहें लेकिन वो संयमित रहें। गृहस्थी का मतलब नहीं है कि काम भोग के घन चक्कर में रात दिन पड़े रहें। उससे सीख लिए, समझे, गंदगी है, मलिनता है, संयमित हो जाओ, साधना में लगो। जितना अपने को विषयों में डुबाओगे उतना दुखी होगे। जितनी तृष्णा बढ़ाओगे उतना पाप करोगे। तृष्णा घटाओ, थोड़े में गुजर करो। तनख्वाह मिलती है, सरकारी नौकरियों में तनख्वाह आजकल तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन बिना घूस के काम नहीं चलता। भगवत भक्त लोग भी घूस लेते हैं। 3-3 घंटा पूजा करने वाले कर्मचारी अफसर जब ऑफिस में बैठते हैं तो बिना घूस के काम नहीं करते। वो कहते भगवान की भक्ति अपनी जगह पर है और घूस अपनी जगह पर है। कौन सी भक्ति है? जो बहुत साधारण कमाते वो भी जीते खाते हैं। आपको इतनी मोटी रकम मिल रही तनख्वाह में, घूस क्यों लेते हो? मिलावटबाजी क्यों करते हो? बेईमानी क्यों करते हो? बड़े बड़े राजनेता जैसा गबन करते हैं, आप लोग जानते हैं, अरबों खरबों का गबन करते हैं। ये सब पाप लागते हैं। संयमित जीवन बिताओ। मेहनत की कमाई में जो मिले उतने में संतोष करो। किसी ने प्रेम से दिया है तो उसका सेवन कर सकते हो, छीन करके मत लो। पर स्त्री पर कुदिष्ट मत करो। देवियां पर पुरुष पर कुदिष्ट मत करें। देवियां पर पुरुषों के संपर्क से एकदम अलग रहें और पुरुष भी पर स्त्रियों के संपर्क से अलग रहें। आचरणनिष्ठ हो और मर्यादा में भी हो। किसी के घर आप गए, पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, तो वहां न बैठो। स्त्री है कहीं, पुरुष यहाँ किसी घर गए हो, पुरुष है, तो वहां न बैठो। संदेह दिमाग को चालने लगता है। कितने पुरुष हैं जो अपनी स्त्रियों पर संदेह करते हो, कितनी देवियां अपने पुरुषों पर संदेह करने लगती है। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई। अगर युवक या पति 2 स्त्री से मीठा वचन बोल दिया तो स्त्री अब उसकी पत्नी के मन में भय हो जाता है। और यही बात स्त्रियों के लिए, 1-2 पुरुष से उसने हंस के बात कर ली तो पुरुष के मन में दगा हो जाता है कि इसका मन गड़बड़ हो रहा है। बहुत संवेदनशील ये जगह है, इसलिए बहुत परहेजगारी की जरूरत है। पर पुरुष पर स्त्री से दूर, पर धन से दूर, किसी को तकलीफ न दो। सुबह शाम अकेले में बैठो, ध्यान चिंतन मनन करो। कितना कूड़ा कबाड़ घटा है, ये मनन करो। काम की लोलुपता पहले से घटी कि नहीं? क्रोध की उत्तेजना घटी कि नहीं? ईर्षा जो चित्त को जलाती है, और जिसकी ईर्षा करो उसको कोई नुकसान नहीं होता। ईर्षा करने वाला जलता है। आज जलता है, आगे चलेगा। ईर्षा घटी कि नहीं? मत्सर घटा कि नहीं? जो चिंता होती है, चिंता अविवेक का फल है। चिता और चिंता में एक बिंदु का फर्क है। चिता अच्छी है, चिंता अच्छी नहीं है। चिता मुर्दे को जलाती है और चिंता जीते को जलाती है। चिंता से मुक्त रहो। आप कमाते खाते हो, आपके बच्चे कमाए खाएंगे। शरीर का क्या होगा? शरीर का जो होगा सब निपट जाएगा। सोच सोच करके जो आप दुख बना रहे हो, इस दुख को न बनाओ। ये साधना की बात है, योग की बात है। जीवन भोग के लिए नहीं, योग के लिए, साधना के लिए है। लेकिन आदमी ये काम नहीं करता है, अंधाधुंध में पड़ा है। बंदे कर ले आप दिवेरा, आप जियत लखो। जीते जीते अपने को समझ ले कि तू कौन है। तू निर्मल है, शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है, अखंड है, ज्ञान स्वरूप है।
तेरे में कोई रोग दोष नहीं है, तो स्त्री पुरुष नहीं है, काला गोरा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है, सम्मानित अपमानित नहीं है, विद्वान अविद्वान नहीं है, सारे विशेषणों से रहित निर्विशेष शुद्ध बुद्ध निर्मल आनंद का सागर है तू। लेकिन दुख का सागर बना है देहाभिमान की चादर ओढ़कर। इस देहाभिमान की चादर को फाड़ के फेंक दो। मैं देह नहीं हूँ, ये कूड़ा कचरा देह में नहीं हो सकता हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। आप जियत लखो, आप ठौर करो, अपना ठौर करो, शांति लो। एक युवक जब कहीं कमाई करने लगता है तो होता भाई उसने अपनी जगह बना ली, चाहे वो खेती करता हो, चाहे कला में हो, चाहे नौकरी में हो, चाहे व्यवसाय में हो। जीवन में धन की जरूरत पड़ती गुजर बसर के लिए। अगर युवक कुछ कमाने लगा तो माना जाता है उसने अपनी जगह बना ली। आप ठौर करो। अध्यात्म में ठौर करना क्या है? साधना में जो लग गया, जिसके चित्त में शांति आने लगी, उसने मानो अपना ठौर बना लिया। जिसका चित्त पहले से सरल हो गया है, काम वासना क्षीण हो गई, क्रोध क्षीण हो गया, मोह क्षीण हो गया है, कुटिलता क्षीण हो गई है, चंचलता घट गई है, शांति की वृद्धि हुई है, तृप्ति और आनंद चित्त में बढ़ गया है, तो मानो उसने अपनी जगह बना ली। मुझे कहाँ घर तेरा, मर जाने की बात घर कहाँ होगा? शरीर जब छूट जाएगा तो जीव का घर कहाँ है? कुछ लोग कहते ऊपर भगवान का धाम है, वहीं से आया है। ऐसा कुछ नहीं है। सब आत्मा का अपना धाम आत्मा ही है। आपका अस्तित्व ही आपका धाम है। ब्रह्मलोक आत्मलोक है। आपका होना, आपका अस्तित्व आपका घर है। अपने मन को समेटो, अपने में शांति लो, अपने घर में पहुंच गए। मन की चंचलता छूट गई, अंदर में शांति आ गई, अपने घर में पहुंच गए। इंद्रिय और मन से जब हम जगत को देखते हैं तो विदेश में पहुंच जाते हैं। ध्यान दीजिए, इंद्रिय मन से प्रतीतमान सारा जगत विदेश है। आंख से मैं देखता हूं रूप, कान से शब्द सुनता हूं, नाक से गंध सूंघता हूं, जीभ से रस चखता हूं, चाम से स्पर्श करता हूं, ये सब विदेश है। देह विदेश है, ये छिंदवाड़ा विदेश है, और पूरा संसार विदेश है। आपका आत्मा आपका स्वदेश है। सुषुप्त अवस्था में जब आप जाते हैं तब स्वदेश में पहुंच जाते हैं, इसलिए वहाँ कोई क्लेश नहीं रहता। और जैसे सपना में आए तैसे विदेश का आरंभ हो गया और दुख शुरू हो गया, और नींद खुली तो पूरा विदेश में आ गए। फिर झंझट झंझट। इंद्री मन का पसारा विदेश है। इंद्री मन जहाँ दोनों शांत हो गए वो आत्मस्थित स्वदेश है। जागते जागते जिसका मन शांत हो जाता है, समाधिलीन हो जाता है, उसको अपने स्वदेश का अनुभव होता है। जिसकी वानगी मोही आदमी भी गाढ़ी नींद में कर सकता है। जो मोही है, अज्ञानग्रस्त है, संसारी है, समाधि नहीं लगा सकता है। समाधि लगाए भी तो अंतिम समाधि तुरंत नहीं मिल सकती है। गाढ़ी नींद में उसकी वानगी वो भी ले सकता है। जब गाढ़ी नींद में आदमी जाता है, कितना अज्ञानी हो, कोई दुख नहीं रहता, परम सुख। उसको कहते हैं सुषुप्ति। सुषुप्ति का अर्थ है अपने को पा जाना। स्व अपीत सुषुप्ति, स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना, अपने को पाना सुषुप्ति। जागृत में हम प्रपंच को प्राप्त होते हैं और स्वप्न में प्रपंच के प्रतिभास को प्राप्त होते हैं, और सुषुप्ति में अपने को प्राप्त होते हैं। लेकिन अज्ञान जनित अवस्था है, कोई बोध की अवस्था नहीं सुषुप्ति, तो जागे तो फिर दुख।
लेकिन जो जागते जागते सुसुप्त है वो धन्य है। ध्यान दीजिएगा, जागते जागते जो सुसुप्त है सो अपीत है, अपने को प्राप्त है। जागृत अवस्था में है, एक दो आदमी को इधर रहना चाहिए, बच्चों को दूर करना चाहिए, रखवाल क्यों नहीं रहते? हमें बताना पड़े तुम लोग इतने सावधान आदमी हो। जागृत अवस्था में जिसका चित्त बिल्कुल शांत होकर के समाधिलीन हो गया, कोई संकल्प विकल्प नहीं, विश्राम, परम विश्राम, ये जागृत सुसुप्त है। जागते जागते मानो सोया। स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह लिखा है, शेते सुखम कष्ट समाधि निष्ठा। प्रश्नोत्तरी है उनकी, तो स्वयं प्रश्न किया है, शेते सुखम कष्ट, कौन सुख से सोता है? तो बताया समाधि निष्ठा, जो समाधि में लीन है। ऐसी शक्ति अपनाओ कि बैठो और मन को शांत कर दो, मन की हलचल एकदम खत्म हो जाए, परमानंद का अनुभव होगा। इस सुख के सामने रुपए का सुख नहीं है, सम्मान का सुख नहीं है, स्त्री पुरुष का सुख नहीं है, पुत्र का सुख नहीं है, राजपद पाने का सुख, सब कलह का घर है। दुनिया का सुख सब कलह का घर है। हाँ, शरीर है तब तक कुछ जरूरत है वस्तुओं की, रुपए पैसे घर द्वार, इन चीज़ों की जरूरत है, और उसका विवेक पूर्वक उपयोग करो, उसमें चिपको मत, उसके लिए पाप न करो। परमानंद, परम शांत, जागृत सुसुप्ति, जागते जागते जो सोया, जागता है लेकिन चिंता विहीन है, क्लेश रहित है, आंदोलन रहित है, चंचलता से रहित है, प्रशांत है, वो सच्चा सुख है। ये सुख का चरम स्तर है, चरम परम। जागते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, मन में क्लेश नहीं, और ये अवस्था प्राप्त करने में सब स्वतंत्र है। आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। अपना अहंकार ममकार छोड़ना होगा। ये हाड़ जाम का ढांचा, लाश में नहीं हूँ, ये गंदा शरीर जो हड्डी की झोपड़ी है, मांस भरा, रक्त बहता है, नाड़ियाँ फैली, टट्टी पेशाब की थैलियाँ अंदर में लटकी, तीनों तापों से भरा, उद्वेगों का घर है, ये मैं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूँ। देहाभिमान को मिटाओ, आत्मज्ञान में रमो, और जागृत जागृत रहते हुए परमानंद का अनुभव करो, परम सुख का अनुभव करो।